जय हिंद। भीड़ जितनी ज़्यादा, शोर उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा शोर उतनी डिफरेंट टाइप ऑफ सोच। कहते हैं जब किसी को भटकाना हो तो उसकी दिशा भटका दो, और सामने वाला खुद ही भटका रहेगा सारी ज़िंदगी। बड़ा सदन होगा तो भीड़ ज़्यादा होगी, मतलब विरोध तो होगा लेकिन बिखरा हुआ, दिशा भ्रमित। संख्या ज़्यादा होगी लेकिन चर्चाएं कम होंगी, निर्णय पहले से ही तय होंगे, नीति आधारित राजनीति होगी, प्रक्रिया तेज होगी। भविष्य में बदलाव टकराव से नहीं होगा, संरचनात्मक विस्तार से होगा। संविधान वही लेकिन सत्ता का ढांचा नया होगा। जो युवा सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र में फंसकर विरोध करेगा वो इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं। जो भविष्य की दिशा को समझेगा वो सत्ता के पास बैठेगा। विरोध को नैतिक नहीं तकनीकी बहस में उलझाया जाएगा। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, एक टॉपिक पर 4 लोग आपको टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हुए दिखेंगे। 2026 से 2036 के बीच में चुनाव कम, प्रशासन ज़्यादा होगा। चुनाव होंगे लेकिन सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। असली ताकत तो नीति आधारित डिजाइन में होगी। शब्दों का हेरफेर पूरा नैरेटिव बदल देता है। अब विरोध की नई परिभाषा होगी। विरोध को अनसंवैधानिक नहीं, अव्यवहारिक कहा जाएगा। इसका मतलब इमोशंस के साथ खेलो। आने वाले समय में नेता वही बनेगा जो सिर्फ पैसे से नहीं, दिमाग से भी मजबूत होगा। नेताओं में भी परीक्षा होगी, किसके प्रोजेक्ट में कितना दम है उसे मिलेगा एमपी एमएलए के टिकट। नेता से ज़्यादा पावर डिजाइनर के पास होगी। 2036 का नेता मंच पे कम, ड्राफ्टिंग टेबल पर ज़्यादा दिखाई देगा। नारे, पोस्टर, जातिगत समीकरण सब खत्म होगा। पॉलिटिकल राइटिंग प्लस पॉलिटिकल साइकोलॉजी को नैरेटिव नहीं, फ्रेमवर्क बनाना अब नई राजनीति का हिस्सा होगा। 70 साल हम पे राज करने के बाद आज एक युवा हमें समझाता घूम रहा है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। नहीं, सच्चाई ये है कि लोकतंत्र का रूप बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। अधिकार रहेंगे, चुनाव होंगे, संस्थान रहेगा, लेकिन निर्णय पहले से तय होंगे, फ्रेमवर्क में होंगे। इलेक्शंस चेंज द गवर्नमेंट्स बट स्ट्रक्चर चेंज द नेशन। 2026 से 2036 के बीच में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में कोई भी तख्ता पलट नहीं होने जा रहा है, बल्कि भारत गुजरेगा साइलेंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से। भविष्य की राजनीति बहस नहीं, एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट पर आधारित होगी। 545 से 845 सीट्स की संसद ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। बड़ा सदन मतलब ज़्यादा संख्या इज इक्वल टू कम व्यक्तिगत प्रभाव, और जहाँ प्रभाव कम हुआ वहाँ असहमति का विखंडन चालू। तेज कानून निर्माण होगा, जो पावर में होगा वही हीरो होगा। जैसा चाहे वैसा कानून पास करवा ले, और आजकल वही हो रहा है। संख्या बढ़ने से आवाज़ बढ़ती नहीं बल्कि बिखर जाती है। भविष्य की राजनीति लोगों को शिक्षित नहीं, व्यस्त और भावुक रखेगी। भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे। राजनीति की सबसे उपयोगी मशीन है बेरोजगार युवा, और यही कारण है बेरोजगारी का। आने वाले समय में जो नेता युवा का इस्तेमाल जितने अच्छे से कर पाएगा, जितने अच्छे से उसे उलझा पाएगा, वही चुनाव जीतेगा। अब आप इसे साजिश समझे या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा, ये आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।